धर्म में सामर्थ्य होती है, धर्म में बहुत बड़ी ताकत होती है। ये जो बच्चे खिलवाड़ करते हैं या जो लोग खिलवाड़ करते हैं जानते नहीं, उसमें लिखा है कि जो स्त्री शरीर पर पुरुष से ऐसा कुछ संबंध करती है तो पराई स्त्री कैसे व्यक्ति को बर्बाद करती है, हंसता खेलता परिवार कैसे बर्बाद हो जाता है, आइए हम प्रेमानंद जी महाराज से जानते हैं। धर्म में सामर्थ्य होती है, धर्म में बहुत बड़ी ताकत होती है। ये जो बच्चे खिलवाड़ करते हैं या जो लोग खिलवाड़ करते हैं जानते नहीं, उसमें लिखा है कि जो स्त्री शरीर पर पुरुष से ऐसा कुछ संबंध करती है तो लोहे की तपती हुई पुरुष शरीर या स्त्री शरीर जो परस्पर ऐसा, उसमें कल्पों तक मरना है नहीं, कितना दाह होगा। रामचरितमानस में भी लिखा है, पति बंचक परपति रति करई, रो नरक कल्प सत परई। जो अपने पति की वंचना करके धोखा देके किसी और पुरुष के साथ वैसा व्यवहार करती है तो बोले 100 कल्प तक रो नरक में पड़ती है। ये शास्त्र झूठे नहीं, 100 कल्प तक साथियों, आपने सुना कि महाराज जी ने क्या कहा। अब मैं आपको बताता हूँ कि गरुड़ पुराण पराई स्त्री को लेकर क्या कहता है। गरुड़ पुराण में उल्लेख है कि जो भी व्यक्ति पराई स्त्री को देखता है, बुरी नजर से देखना गलत नहीं है, लेकिन बुरी नजर से देखता है, वह व्यक्ति नरक में जाता है और यातना को भोगता है। साथ ही साथ हमारे पास कई बड़े एग्जाम्पल भी हैं, जैसे रामायण में जो रावण था, सोने की लंका थी, कितना बड़ा उसका साम्राज्य था, जो 3 लोक का विजेता था। उसके बावजूद क्या हुआ, मंदोदरी ने बहुत समझाया लेकिन रावण नहीं माना। अंत में माँ सीता के ऊपर काम वासना रूपी नजर रखने के कारण रावण ने अपने पूरे कुल खानदान का नाश कर लिया और जो स्वर्ण जड़ित लंका होने का घमंड था वो भी चूर चूर हो गया। वहीं हम महाभारत की बात करते हैं। महाभारत में जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो दुर्योधन को वहां पे उपस्थित विद्वानों ने समझाया कि देख दुर्योधन अच्छा नहीं कर रहा है। दुर्योधन नहीं माना और अंत में दुर्योधन ने अपने जो 100 भाई थे उनके सहित संपूर्ण राज्य का नाश कर दिया। दोस्तों, ये 2 बड़े एग्जाम्पल हमारे सामने थे, जिसमें हमें देखने को मिला कि किस प्रकार से पराई स्त्री पर बुरी नजर रखने के कारण सारा साम्राज्य राजपाट बर्बाद हो गया। वही मैं आपसे एक साधारण जीवन की बात करना चाहता हूँ कि जिस पत्नी को आप 7 जन्मों का 7 वचन का साथ निभाने का कहकर लेके आते हैं, जिसे आप लक्ष्मी के रूप में स्वीकार करते हैं, तो लक्ष्मी हमारे यहाँ धन की देवी मानी जाती है। आप ही बताइए कि आप यदि लक्ष्मी को धोखा देंगे तो क्या लक्ष्मी आपके पास टिक पाएगी? नहीं ना, वो आपसे दूर चली जाएगी। चाहे आपका वैभव कितना हो, चाहे आप कितने ही सौभाग्यशाली हो, आपका भाग्य भी आपसे रुठ जाएगा। आपके बनते हुए काम बिगड़ जाएंगे। और इवन कहीं कहीं मैंने पढ़ा है कि जो भी व्यक्ति पराई स्त्री के चक्कर में पड़ता है वो अधोगति अकाल मृत्यु को प्राप्त होता है। इसलिए अपनी लक्ष्मी जिसको आप 7 वचन देकर साथ में लेके आ रहे हैं, उसके साथ हमेशा ईमानदार रहिए। जीवन में आप कभी भी जीवन में इतना शास्त्र कहते हैं कि कोई भी आपका बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। राम राम।